जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। ऋषिकेश यानी हृदय आकाश में स्थित श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश। तदा वाक्यम इदम आह, तब अर्जुन ने ये वाक्य कहे। सेनयोरु भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को स्थापित करें, आप खड़ा करें दोनों सेनाओं के मध्य में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से खुला रखना होगा। हमने देखा कपिध्वज यानी हनुमान जी महाराज स्थूल रूप से नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप से ध्वजा पर चिन्ह के रूप में स्थित हैं। श्री कृष्ण ने देखा और अर्जुन ने भी देखा। सारी तैयारी की है। अर्जुन ने पूरा पुरुषार्थ किया है, गांडीव धनुष उठा लिया है और तब वह ये वचन कहता है कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो। हनुमान जी महाराज, हमने देखा कई कथाएं आती हैं, हनुमान जी महाराज इसलिए भी उपस्थित थे। देखिए, अंदर की बात गहराई से समझने के लिए हनुमान जी ये प्रतीक हैं भक्ति के, पूर्ण समर्पण के, शक्ति के, साहस के। और हनुमान यह नाम भी बताता है जिन्होंने हर क्षण अपने मान का हनन किया है, यानी पूरी तरह से जो अहंकार मुक्त हैं। तो तीन ही बातें हैं, भक्ति भी है, शक्ति भी है और पूर्ण समर्पण भी है। हर कार्य श्री राम जी का करने के बाद भी हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है। वो यही कहते रहे कि प्रभु, ये तो सब आपकी कृपा से हुआ है। एक ऐसी भी कथा आती है वन पर्व में, जब अकस्मात एक दिन द्रौपदी के सामने वनवास के समय हजारों दल वाला बड़ा ही डिवाइन, बड़ा ही दिव्य कमल आकर डाल दिया गया। द्रौपदी प्रसन्न हुई और तब उसने भीम से, अर्जुन से नहीं कहा, विचारशीलता से नहीं कहा, साहस से कहा कि मुझे ऐसे कमल और चाहिए। साहस रूपी भीम चले और द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए जब वो कदली वन में पहुंचे तो वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। भीमसेन भूल ही गए कि वो किस कार्य के लिए आए थे और हनुमान जी के साथ उनकी बहुत सारी वार्ता हुई। हनुमान जी भीम पर प्रसन्न हुए और भीम से कहा कि तुम कुछ मांगो, हमारे छोटे भ्राता भी लगते हो, युद्ध के लिए आगे जरूरत भी पड़ेगी। भीमसेन ने जब नहीं मांगा, तो जब नहीं मांगा जाता है तो एक नहीं बल्कि हनुमान जी ने दो वरदान दिए। मांगने वाले को नहीं मिलता, पर ना मांगने वाले को डबल मिलता है, एक पर एक फ्री। पहला वरदान तो ये दिया कि जब युद्ध के समय तुम गर्जना करोगे, युद्ध करने के लिए जब हुंकार भरोगे, तो मैं अपनी आवाज सिंहनाद करोगे तो मैं अपनी गर्जना से उसे बढ़ा दूंगा। तो सामने वाला भयभीत हो जाएगा और जो भयभीत हो जाता है वो तो युद्ध करना उसके लिए असंभव हो जाता है। और दूसरा, जो श्रेष्ठ पांडव हैं अर्जुन, मैं अर्जुन के रथ पर स्थित होकर जहां से उसका रथ निकलेगा वहां ऐसी भयंकर गर्जना करूंगा कि अर्जुन के रथ के सामने आने की कोई
शत्रु हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो देखिए हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर दोनों वरदान दिए हैं। एक तो शक्ति का वरदान दिया भीम को और दूसरा भक्ति का वरदान दिया। क्योंकि अर्जुन ने अपनी बागडोर कृष्ण के हाथ में दे दी है और इसलिए भक्ति का वरदान भी था, समर्पण का भी वहाँ भाव था। क्योंकि जो अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंप देता है फिर उसके भीतर कोई कर्ता का भाव नहीं रह जाता। इस तरह हनुमान जी महाराज ने स्थित होकर युद्ध में अपना पूरा पार्टिसिपेशन किया है। और तब अर्जुन ने ये कहा कि हे अच्युत, मुझे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो। ये देखिए कितना सुंदर भाव है। हम इसे ध्यान से, मेडिटेशन से, आत्मिक अनुभव से जोड़ें तो हमारे ही मेरुदंड की ऊर्जा द्रौपदी के रूप में जब सहस्र दल कमल, हमारा सहस्रहारा चक्र जागृत हो जाए और वो आत्मिक आनंद, वो आत्म की अनुभूति एक बार जब साधक को होती है तो वह साधक अपने ही भीतर के साहस को कहता है कि मुझे ऐसा आनंद का अनुभव और चाहिए। और तब साहस क्या करता है? तब साहस अहंकार को समाप्त करता है, हनुमान से मिलता है। और हनुमान जी वरदान देते हैं शक्ति का वरदान, जिस शक्ति से हमारे ही भीतर के दुर्गुण, हमारे ही भीतर कौरव रूपी दुर्गुण, राग, द्वेष, अहंकार, संस्कार, अहंकार के द्वारा निर्माण होने वाले कार्य, हमारे ही भीतर की वासना, कामना, इन सारों को समाप्त करने की शक्ति का वरदान मिलता है। हनुमान जी प्रतीक हैं अहंकार को कम करने के, अहंकार रहित होने के। जितना जितना साधन हमें करने से अहंकार हमारा समाप्त होगा, एक साधक का अहंकार जैसे ही समाप्त होता है उसके भीतर की शक्ति जागृत होती है, उसके भीतर की भक्ति जागृत होती है और वो अपने सारे कर्म प्रभु को समर्पित करता हुआ अब साहस भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, परंतु वह जो आत्मिक आनंद का अनुभव है उसकी स्थिरता नहीं है। तो वो प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का अधिकार भी एक साधक को तभी होता है जब पहले वो ये सारा पुरुषार्थ कर चुका होता है। बिना पुरुषार्थ किए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वो प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। और प्रार्थना भी क्या है? दोनों सेनाओं के बीच, यानी हमारे दोनों आईब्रो के बीच हमारा जो आज्ञा चक्र है वहां पर मुझे स्थिर कर दो। आगे का श्लोक बहुत ही सुंदर। हरि ओम तत्सत।